ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। आज मैं हमारे अमरावती शहर में विदर्भ का या भारत का सबसे बड़ा लाइव कृषि मेला देखने आया हूं, जो कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो कि इंडिया के पहले कृषि मंत्री थे, उनकी स्मृति में लगा है। तो आज हम सबसे पहले जो प्लॉट देखने गए तो वो ऑनियन का था, प्याज का था। यहाँ पे बेड पे ओनियन लगाया है और इसमें ड्रिप इरिगेशन पे इसको लिया है। और ड्रिप इरिगेशन में फसल में मुनाफा भी ज़्यादा होता है। और मेरे कुछ मित्र भी लगाते हैं तो उनका भी यही मानना है कि ड्रिप में अगर प्याज लगाओगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। हाँ, ये मल्चिंग पे बनाना केली जो कि मल्चिंग पे लगाई है और ड्रिप पे है। सेकंड 2 ड्रिप इसमें उन्होंने डाली है। और उसके बाद में हम गए कपास के खेत में। तो कपास ये जो है ये 100% मैच्योरिटी इसकी हो चुकी है। मतलब पूरी मैच्योरिटी के बाद कपास चुनना ये मशीनरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी 6001 बायोसीड का संकरित कपास है, ये भी फुल मैच्योरिटी पे है। और उसके बाद में पत्ता गोभी, ब्रोकेन, इसमें लगभग कम से कम 50 लाइव प्लॉट हमने देखने को मिले। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। कृषि प्रदर्शन में ये चिया सीड का प्लॉट है, जहाँ पे राजस्थान में एमपी के बॉर्डर में सबसे ज़्यादा चिया सीड लगाया जाता है। मेरे किसान मित्र फ़ोन आते हैं तो बताते हैं। तो उसके बाद में हम गए जो बड़े प्लॉट है यहाँ पे, जो कि अंकुर सीड जो है महाराष्ट्र में सबसे अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी है। बहुत दिनों से इसमें काम करती है सीड में। ये अंकुर सीड का प्लॉट है। यहाँ पे लगभग 140-150 फल एक एक पौधे को हमने देखे और उन्होंने लिखा भी है इस पौधे को 140 से 150 है। ये हरीश अंकुर की वैरायटी है। छोटे छोटे प्लॉट है। 158 पॉन्ड्स इसमें लगे हुए हैं एक ही पौधे को। एक गुंटे के छोटे छोटे 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट के ये प्लॉट थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था होती है। यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, यहाँ पे सब स्प्रेइंग उनका जगह होता है। तो ये ट्रायल प्लॉट था उनका। और उसके बाद में हम गए अंकुर की एक दूसरी वैरायटी जो है काफ़ी प्रचलित है महाराष्ट्र में, 3106। ये भी अच्छी कपास देती है। अब इस पौधे को कम से कम 240 पॉन्ड्स लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा किसी में 150, किसी में 100 ऐसे ही थे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रायल प्लॉट था। यहाँ पे इनकी पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पे उनके पास पैसा भी बहुत होता है, इनके पास साइंटिस्ट भी होते हैं, इनके पास दवा भी बहुत सारी होती है। पैसों की कोई कमी नहीं होती है छोटे से प्लॉट में। अगर आप उसको 10 एकड़ में कराओगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ। किसानी करते करते जो दिक्कतें आती है वो किसान को ही पता होती है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा अच्छा प्लॉट हमें जो मिला तो वो अरहर का प्लॉट था, तुअर का प्लॉट था, पिगोनपिया का प्लॉट था, जो कि 140-150 दिन की ये संशोधित तूर है। अंकुर 137 13-7। अब पता नहीं है अगले साल ये 7 देगी कि नहीं देगी, लेकिन उसका नाम 13-7 जरूर इन्होंने अंकुर ने रखा है। और प्लॉट अच्छा था, लेकिन बीच में एक महीना पहले बारिश जोरदार हुई थी, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत नुकसान इसमें हमें दिखा। और एक्सपर्ट ने हमें बताया भी कि बारिश की वजह से थोड़ा है, लेकिन 150-140 दिन की वैरायटी थी अंकुर की ये। और उसके बाद में ये वेजिटेबल्स प्लॉट थे और छोटे छोटे सभी ड्रिप पे थे, बेड पे थे, लेकिन सभी ड्रिप पे थे। अंकुर हरी चौड़ी है ये। और उसके बाद में हम गए सबसे अच्छा प्लॉट अंकुर चिराग चना प्लॉट, जो कि बहुत सारे लोग, अभी रब्बी की फसल है, रब्बी का सीज़न था, रब्बी के सीज़न में रब्बी का कृषि मेला था। तो ये अंकुर का चिराग चना जो कि उन्होंने 4 फीट पे लगाया था। मुझे नहीं लगता 4 फीट लगाना चाहिए, 2 फीट पे लगाओ, ड्रिप पे लगाओ। ड्रिप पे नहीं भी लगा तो स्प्रिंकलर का पानी भी चलेगा, क्योंकि ड्रिप का खर्चा चने को बहुत ज़्यादा हो जाता है और उतनी उपज उसमें से नहीं आती है। लेकिन फिर भी इन्होंने, इनके पास पैसा बहुत रहता है, सब व्यवस्था रहती है, तो